Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। चल रहा है पिक्चर पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद है नीति मोहन। जोरदार तालियां। क्या बात है। शक्ति की शक्ति इस समय मौजूद है। एंड मेरे साथ ये रेड कलर में बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, जिसको मैं देखते से मैंने अपना गुलाब का फूल दे दिया। गुलाबो आई है, गुलाबो आई है आपके लिए बस। अरे हे नीति जी बताइए ना, थोड़ा इंट्रो करवाइए ना। इंट्रो हमारा इंट्रो करा दें। हाँ। ये है जी पांडे जी, मुक्ति जी, इनसे मिलिए। और ये है हमारी छोटी बहन मुक्ति जी। लाइन मत मारिएगा। तो आपका ऐसा इंट्रो पहले ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। इंट्रो मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, पहले ही बोल दे। तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करनी पड़ती है। ओह ऐसी बात है। तो मैंने सुना कि ये जो नारी आपने जो एल्बम बनाया है ये बहुत ही कमाल है। ये गाना जो है ये बड़ा यूनिक है। हमने कुछ समय पहले रेडियो स्टेशन सुना है। तो जहन में कहाँ से आया आपके कि यार ऐसा कुछ बनाना चाहिए? क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में नारी सर्वोपरि है और नारियों की हम पूजा करते हैं, देवी हैं, देवता हैं। ये कुछ हमारे बीच में 200-300 साल हमारे हिंदुस्तान के ऐसे गुजरे जिसमें नारी शक्ति को थोड़ा सा दबाया गया, लेकिन उसके बाद इनके पिताजी ने कहा कि अब शक्ति नाम ही रख देते हैं नारी का। वो बात अलग है। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि आपके जहन में आया है? एक्चुअली बहुत सालों का ये पेंटअप इमोशन था जो इतने सालों के बाद बाहर आया। हम 4 बहनें हैं। सो पहली बात तो ये है कि गर्ल पावर हमें बचपन से ही बहुत फील हो रही है और वो गर्ल पावर बार बार फील करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा भी टाइम था जब हम बहुत छोटे थे और हमें ये फील कराया जाता था कि आप 4 बहनें हो, आप अपने माता पिता पे बोझ हो, आपको आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, आपका वंश आगे ऐसा बोला? बहुत लोगों ने बहुत ऐसे सुनते थे। और ये जब आप छोटे होते हो ना तो बहुत ऐसा डर सा लग जाता है सुन के, क्योंकि आपको पता नहीं ये सही है कि गलत है, आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ। पर आप बार बार वही सुन रहे हो, बार बार वही सुन रहे हो। ये भी बोला जा रहा है आपके पेरेंट्स को लड़कियों को पराए घर पड़ेगा। ना जाने किस गांव मोहल्ले में रहती थी भैया। हमारे घर में देखो हमारी बहन की इतनी इज्जत होती है, हम दोनों भाइयों का इसी ठुकाई होती थी। अब कहा बताएं किस गांव मोहल्ले में थे, ऐसा कौन बोलता था आपको? पता नहीं, हम दिल्ली से नहीं भाई हो गया ना यहाँ पर। अरे एक और करके तो देखो, लड़का हो सकता है। ओह अच्छा, ये भी एंगल ये था। भी एंगल और होता क्या, है ना। ट्राई करो, एक और लड़का होगा। मतलब बेटा भी सबको चाहिए होता है, क्योंकि सबको खानदान आगे बढ़ाना है, वंश आगे चलाना है। एंड नाम बेटा रोशन करता है, बेटी तो चली जाती है। सो ये सारी चीजें ना हमको बदलनी है। और हमको ये हम भूल जाते हैं कि जो एक माँ का रोल होता है घर में, आज अगर शी इज जस्ट अ होम मेकर फॉर समवन, कि आप तो घर ही रहते हो ना, टीवी देखते हो, रोटी बनाते हो हमारे लिए, अगर वो नहीं हो तो आप ऑफिस जाके दिखा दो, ऑफिस से वापस आके आराम से लेट के दिखा दो, यू विल नॉट हैव योर फूड, यू विल नॉट हैव योर क्लोथ्स, यू विल नॉट हैव एनीथिंग रेडी फॉर योर सेल्फ। एंड मुझे लगता है कि वो कितना ज़रूरी है कि कोई आपके लिए वो डिपार्टमेंट रेडी रखता है। तो हम लोग भी घर में ये बहुत डिस्कस करते हैं कि यार हमारी मदर इज़ अ होम मेकर, बट टुडे इफ़ वी स्टेप आउट विदाउट अगर उनकी तैयारी के बिना, तो मुझे पता है कि हम पूरा दिन भूखे रहेंगे। उसमें 5 बजे उठ के हमारा बास्केट में फ्रूट्स भी 10 बजे ये खा लेना, 12 बजे ये खा लेना, 2 बजे ये खा लेना, 4 बजे ये खा लेना, 8 बजे ये खा लेना। शी विल डू एवरीथिंग फॉर ऑल 4 ऑफ अस। और नॉट एवरी डे हमारा सेम रूटीन होता है, माइंड यू, बट आई फील लाइक वो रोल हम ऐसा लेते हैं कि मतलब ये है। तो नारी इसलिए आया है क्योंकि हमें सेलिब्रेट करना है वो सारी लड़कियों को, सारी औरतों को, हमारी माओं को, बिकॉज वी हैव टू सेलिब्रेट एक वाई डू वी हैव टू बी सैड अबाउट समथिंग लाइक दिस? वी हैव टू सेलिब्रेट, क्योंकि उनका जो रोल है वो बहुत खूबसूरत है ऑन दिस प्लैनेट। एंड हमें बस वो सेलिब्रेट करना है उनको। और ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिनको हमारी मोटिवेशन की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो आज हम मिलते हैं शहरों में, वो बहुत अच्छा कर रही हैं लड़कियां, बट बहुत लड़कियां हैं जिनको अभी भी बोला जा रहा है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप लड़की हो, आप ये सपना नहीं रख सकते मुंबई जाने का या बड़े शहर जाने का या ये आर्टिस्ट बनने का या सिंगर बनने का, या ये नहीं कर सकते क्योंकि यू आर अ गर्ल, इट्स अनसेफ फॉर यू आउटसाइड। तो व्हाई कांट वी क्रिएट अ सेफ वर्ल्ड फॉर वुमेन एवरीवेयर? क्योंकि जब हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी ना तो देश ही बदल जाएगा। मुक्ति, वी शुड डू दैट। मुक्ति मानती हैं आप इस बात को? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि दीदी तो बहुत बड़ी हैं, इतनी बड़े बड़े शब्दों का यूज़ किया है, आज की लड़कियां तो एकदम फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं है, रात को 2 बजे भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, क्या कुछ अंतर आया है?
नहीं नहीं पांडे जी, मुझे तो ये लगता है कि ये बदलाव आने में थोड़ा वक्त लगेगा, अभी आ रहा है। पर ऐसा नहीं लगता है कि अगर मर्द के पक्ष से बोलो कि अगर तुम्हारे पापा मना करते हैं, कोई मना करता है इसलिए कि बेटा रात को 9 बजे के बाद पहले घर आ जाया करो, हाँ उनको वो शायद सेफ्टी सोचते हो, ऐसा नहीं? सेफ्टी तो आजकल लड़कों की भी देखी हाँ तो लड़कों की, जानी हमारे चाहिए। हमारे तो दोनों ही है, हमारे हाँ। लड़की हो चाहे लड़की 9 बजे के पहले वही घर आ जाना, हम्म। ऐसा कोई लड़की को ऐसा भेद नहीं था। कितनी अच्छी बात है है? आपके घर में ये। कुछ नहीं, एकदम बहुत क्लियर अच्छी है। बात और हमारे घर में कोई भी इंसान बाहर रहता ही नहीं, रीजन होना चाहिए। मेरे डैड मतलब अभी भी इस उम्र में ही कह देते हैं क्या कर रहे हैं आप दोस्तों आपको साथ। किसी ने छेड़ा है कभी हाँ रोड पे? हाँ थोड़ा बताइए विस्तार में। विस्तार में नहीं, कॉलेज में छेड़ती लड़कियां थी, हम प्ले करते करती थे। थी? हाँ हम प्ले करते थे, तो हम डायरेक्टर रहा करते थे, तो किन्हीं लड़कियों को नहीं ले पाते थे, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी वो। तो देख के हम थोड़ा हम एनसीसी में थे, तो हमारी चाल थोड़ी सी ठीक ठाक थी, तो मतलब ऐसे ऐसे, और फिर तो धीरे से मतलब क्या बताएं। कैसे छेड़ती थी, हमें तो आइडिया तो दो। ये अरे। तो आप सुनते नहीं हो क्या रेडियो पे? हाँ। सारी लड़कियों को ऐसी तो छेड़ते हैं। नहीं मैं नहीं छेड़ता हूँ, वो छेड़ा करती थी हैं। तो पिक्चर पांडे। हाँ तो घर में बहुत मेजोरिटी होगी वुमेन, जितनी भी औरतें हाँ हाँ, हैं, पापा एकदम कॉर्नर हो जाते कॉर्नर रहते हैं, ऐसा। तो किस बात पे डांटते हैं आप पापा को आप लोग? हम लोग पापा को उनके खाने पे डांटते हैं। सबसे ज्यादा उसी चीज पे डांट पड़ती है बिकॉज उसका थोड़ा डिसिप्लिन में गड़बड़ चल रहा है आजकल। ऐसा क्यों? बहुत मीठा खाने का पापा का बड़ा शौक है और डायबिटीज है, तो सोचो यार, इतनी खूबसूरत लड़कियां उनकी हों और एक लड़की जोर से डांटती होगी, प्यार से डांटती होगी, पापा रहने दीजिए ना। नहीं सिर्फ लुक से हो जाता है वो। ओह नजरें मिलती हैं नहीं। फिर पापा ऐसे दूर कर देते हैं उसको। ठीक है यार, तुम कह रही हो तो है। अच्छा क्या फायदे हैं 4 बहनें होने का, क्या फायदा है बहुत फायदे हैं, माय गॉड। और क्या नुकसान है, दोनों चीज जानना चाहूंगा। फायदे तो ये है कि कपड़े शेयर हो जाते हैं, और जो भी बात हो ना, हर तरह की बात शेयर हो जाती है। नुकसान ये है कि फिर मिलते नहीं है कपड़े। नुकसान है कि कपड़े मिलते नहीं। एक बार ले गई तो ले गई, ले गई तो ले गई, ले गई भाई, ले गई ले गई, ले गई ले गई, ऐसा हो जाता है। ऐसा। मम्मी पापा को 4 लड़कियों का क्या फायदा, पापा को क्या फायदा है 4 लड़कियां अगर इससे घर में हो तो? पापा को क्या फायदा? पापा को फायदा है नहीं वैसे ज्यादा, मम्मी को बहुत फायदा है। मम्मी को फायदा है क्योंकि मम्मी के साइड बोर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ, महिला मुक्ति मोर्चा है मम्मी के साथ। तो पापा को अगर गुस्सा भी आता होगा तो उनको लगता होगा लेकिन मैं मगर वो कैसे बोलूं, मारूंगी नहीं, अरे क्या करूं, शांत हो जाता हूँ। भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है। पर मम्मी की हेल्प करते हैं आप लोग उनके खाने पकाने में और इन सब चीजों में? बहुत, नहीं खाने में बहुत करते हैं। मम्मी बनाती पकाती है, हम खाते हम हैं खाते हैं। ऐसा। क्योंकि बताऊं क्यों, बिकॉज उनका जो ये डीप टिश्यू पैशन है ऑफ कुकिंग, वो हम लोगों का है ही नहीं। क्यों? हम लोग खाने का है वो डीप टिश्यू। उनको रोज मट्ठी गुंजिया कुछ ऐसा सब हलवादार बनाना है। देखो छीका ही हलवा बना देती हूँ। अच्छा, छोले एकदम गरम गरम जाएगा ना हलवा, सेक जाएगी बॉडी। हलवा बना देती हूँ। ये भगवान। हमारे घर में डाइट करना बहुत मुश्किल है, एकदम चैलेंज है ये। रोज ऐसे ऐसे पकौड़े वाली चीजें बनती और है। तुम तो टीवी में आती हो, तुम लोग तो फिल्में करती हो, टीवी करती हो और सिंगिंग करती हो स्टेज में, तो वही कैसे? सोचो कितना हम तो कैसे? सैक्रिफाइस करते हैं हर रोज। सामने पड़ी हुई चीज है गरम गरम, मम्मी के हाथ की बनी मम्मी हुई। ले लेके भागती पीछे, ये ऐसे ऐसे आता है सूंघ के, हो गया। जैसे आपने अभी बाहर केक खिलाया था ना एक बूंद, वैसा। हमें लगा आपको, आप शायद हमारे घर से हैं, आपको कैसे पता हम ऐसे खाते हैं? अरे दिन भर स्टारों के साथ में रहता हूँ ना, तो मैं कोई जिंदगी भी आता। तो मैं 6 घंटे तारों के पास स्टारों के साथ ही रहता हूँ ना आप दिन पूरी भर। स्टार हो। नहीं मैं कलाकारों आप के साथ। संसार हो। ओह ओहो। ओह ओह छेड़ दी है ना आपको लड़कियां, ये देखो ये छेड़ रही है आपको, देखो वुमेन्स डे पे कोई तो छेड़े आपको। अरे फ्री में। तो इक्वालिटी की बात की जाती है, मुझे ना जाने क्यों कई बार ऐसा लगता है कि आप वुमेन्स डे मनाइए, लेकिन इसका नाम इक्वल टू इक्वालिटी डे भी हो सकता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में, जो इंटरनेशनली मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक, जिस परिवार में रहता हूँ, मेरी 15 भाभियाँ हैं। अच्छा। हाँ, और मेरी सगी 2 बहनें हैं, और बहनें कम से कम 13-14 बहनें हैं। तो हम लोग तो मतलब कभी जिंदगी में समझ में ही नहीं आया हम लोगों को क्या डिफरेंस है वाओ। औरत और मर्द, कभी जिंदगी में समझ में ही नहीं आया। कोई किसी को कभी भी कुछ भी डांट देता है, कुछ भी बोल देता है। तो लेकिन जब समाज में गया, देखो परिवार में जॉइंट फैमिली तो पता नहीं चलता, जब समाज में तो अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा इसको छेड़ भी देते हैं, इनको ऐसा करने से ये होता है क्या? अरे मैं बोलना नहीं चाहिए, अरे वो बड़ा शब्द इतने दिनों बाद समझा मैं, अच्छा ऐसा होता है क्या? बोले मैं तो दिन भर छोटी पकड़ के दिन भर खींचता रहता हूँ मैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो आपको लगता है कि वुमेन्स डे की वजह है? अच्छा माहौल है ये। अरे बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है। बहुत पॉजिटिव, मतलब इतना पॉजिटिव कि क्या होता है, हम लोग कई बार नुकसान भी रहता है इसमें। अब क्या होता है, हमारी आदत ही है
ऐसा कर लेना, ऐसा घूम जाने का, ऐसा करना, लेकिन समाज में तो नहीं होता ना ऐसा, सब लोग नहीं उसको पॉजिटिव पॉजिटिव लेते ना, तो ये थोड़ा नुकसान भी होता था, लेकिन शुरू में, लेकिन अब तो समझ गया हमने कि अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा इसमें ऐसा होता है, ये बुरा मान जाते हैं, अच्छा मान जाते हैं, तो धीरे समझ में आया। तो आपको क्या लगता है, वुमेन ये जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं वुमेन्स डे की बजाय इक्वालिटी डे होना चाहिए? पता है इक्वालिटी भी क्या, विमेन और मेन बहुत अलग है। ओके, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए। वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी जो है ना वो वर्क प्लेस पे, और ये वो इक्वल होना चाहिए, जो काबिल है वो आके करे, who deserves should। पर आपको लगता है नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में ये? नहीं, मतलब बहुत बहुत सारे नहीं आप होता है। जितने भी लीडरशिप रोल्स देखो, आप कोई भी बोर्ड मीटिंग में जाओ, आपको मेन दिखेंगे। पर आप आपको कभी नहीं, पर क्यों नहीं आती हैं औरतें? प्रॉब्लम क्या है? किसी नहीं, रोका? पर यही तो बात है ना कि ये समाज की थिंकिंग ऐसी है कि पहले तो आप लड़कियों को एजुकेट नहीं करोगे। ये तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि लड़कियां बाहर निकल रही हैं, खुद लड़ रही हैं, कर रही हैं। इतने टाइम तक तो घर पे ही रहो, शादी करके अपने बच्चे पैदा करो, तो आगे ही नहीं आएंगी, तो हाउ विल दे मेक एनी चेंज, हाउ विल दे मेक एनी डिफरेंस? आप देखो वर्ल्ड के कितने सारी कंट्रीज में कितने विमेन लीडर्स हैं, है ही नहीं। तो आप कहाँ से कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी तो इक्वल है? नहीं है, बिकॉज सोसाइटी लेवल बचपन से ही बहुत सारे दायरे बना दिए जाते हैं लड़की के लिए, ये तो वहीं फंस जाती हैं वो, और फिर मेन गो फॉरवर्ड एंड दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। वो इक्वालिटी इज अबाउट अपॉर्चुनिटी और सोच सोच क्या सोच, क्या सोच हो सकती है, क्या होनी चाहिए जो तुमको लगता है अभी तक नहीं है? एक ऐसी सोच जो ये भेदभाव नहीं करे कि तुम्हारा ये रंग है, तुम्हारा ये जेंडर है, तुम्हारी कास्ट है, तुम्हारा ये है वो है। आपको चूज करने का मौका मिलना चाहिए और सबको इक्वली चूज करने का मौका मिलना, ये एक सोच है। अगर आप कुछ अनुभव करो या फिर कुछ आप किसी चीज़ पर आप एक्ट करने का सोचो, उससे पहले ही एक बार सोचो कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हमारे जो हिस्ट्री चलती आ रही है ये उसी से चल रहा है, और हम भी वैसे ही सोच रहे हैं कि एक बार कुछ नया करने का मौका है, तो कुछ नया कर सकते हैं, नई सोच ला सकते हैं। तो वो सोच लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, कहीं भी जाना हो, कहीं मतलब फैमिली फंक्शन हो, ऑडिशन का मौका हो, प्लेबैक सिंगिंग का मौका हो, जज करने का मौका हो, एक लड़कियों को एक देखने का जो नजरिया है वो बदलने की बहुत दे जरूरत शुड बी सीन एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एज ओ लड़की, हाँ। ये तो लड़की है क्या, मतलब हर चीज में गाली है। हाँ, और हमारा तो बेटा है, ये हमेशा प्राइड की बात है। ये तो बहुत बड़ी ये सोच है। छोटी छोटी चीज में बहुत ज्यादा मतलब वो पिंच होती है। पर तुम तो रियलिटी शो में छा गई, मतलब एक रियलिटी शो में देख रहा था, टीवी में देखता था मैं, उसमें तो आप कमाल करती हैं। मैं हमेशा कमाल करती हूँ। व्हाट इज दिस, व्हाई यू सरप्राइज्ड? तो नहीं, वो जो कह रही है ना कि मौका नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, मौका देखो, जब मौका मिला तो फाड़ देने का। तो वो हाँ चौका ना, मारना। क्या? ऐसा फाड़ा टीवी फट गया हमारा, खत्म। है ना? वो तुम्हारा दोस्त अभी टच में है, क्या नाम उसका? मैं किसी से टच में नहीं रहती हूँ। ओह लोग टच में रहते हैं। ओह गॉड, ओह गॉड। गॉड क्यों टच में नहीं हो? गॉड मैं ही गॉड हूँ। क्योंकि आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा है, ओ तो इसलिए मैं ही, अहम अस्मामी गीता ज्ञान है, गुरुजी, मुझ में ही नदियां हैं, मुझे ही तालाब है, मैं ही मैं हूँ। ये गीता में कहा, मैंने नहीं कहा। तो आप मतलब उसमें बिलीव करती हैं मैं ही गॉड हूँ? बेटा भगवान जल्दी उठा लो। होली आ रही है, होली होली कब है? होली 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 हो रही है। होली के लिए कौन सा गाना याद आता है उफ आपको? ये होली आए होली, उफ ये होली आए होली, do me a favor, let's play होली। प्यार की होली। ओके, मस्त लगता है बस है ना। दूसरा गाना कौन सा याद आता है होली से? 1 2 3 गो। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। नंबर तीसरा गाना होली पर। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। क्या बात। ओके शक्ति, अगर कोई लड़का पसंद आए, है ना, आप किस पोजीशन में है, किस उम्र में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो कभी आपने किसी लड़के को देखा लेकिन उससे गाना गाने की इच्छा है, उसको छेड़ने की इच्छा है, तो किस गाने से तुम किसको छेड़ोगी? फिल्म एक्टरों का नाम ले रहा हूं मैं। आमिर खान को देखती है, उनको छेड़ना है, तो कौन सा गाना होगा? ए क्या बोलता तू? सलमान खान। तीनों, चलो कोई भी बोल सकता है। हाँ हाँ, मैं करूँ तो साला
कैरेक्टर ढीला है, करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। रणबीर कपूर। ओहो बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। दीपिका पादुकोण को अगर आपको छेड़ना है, उनको मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल। नहीं, होली के वक्त तो ये करना चाहिए, लहू लग गया। सब मिलके छेड़ रहे हैं, देखो आई नो सब मतलब कितने छेड़े छेड़ी हुई लड़की है, छेड़ती मोहन। चिढ़ती हैं। पर लड़कों को छेड़ने की इच्छा होती है तुम लड़कियों को? बिल्कुल भी नहीं होती ना, क्या रीजन क्या होगा? कुछ हरकतें तो करें अच्छी। हम लोग अपने में इतने लायक हो। बिजी रहते हैं ना, हम इतनी मस्ती में हमारा ध्यान नहीं जाता लड़कों पे। बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे हैं कि कौन है ये? हम इतने मजे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये सब लड़की ऐसी करती हैं, सभी ऐसी बिजी रहती हैं। हाँ, सब अपने अपने काम में, अपने डांस में, तो इतनी खुशी मिल रही है लाइफ में। तो लड़के क्यों इतने लालायित रहते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए? ऐसा क्या है? मतलब क्या आकर्षण है? शायद उनमें वो नहीं, क्या आकर्षण है, क्या सम्मोहन है? शायद उनमें वो नहीं जो हमें है। वो तो 100% नहीं है। लड़के वेले होते हैं ना बड़े। ऐसा हाँ, ऐसा होता है क्या? यस। अगर कोई लड़का पसंद आता है तो आप लोग क्या रिएक्ट करती हैं? कोई लड़का गया, कोई मिला आपको, लेकिन आप एक्सप्रेस, मैंने देखा बहुत कम लड़कियां एक्सप्रेस कर पाती हैं, हाँ, तो आप लोग क्या करते हो? हम कभी? वेट करते हैं कि वो हम पे हिट करे। ओ, ऐसा भी होता हम है? आंखों से पहले खेलते हैं कि और अगर ना करे तो फिर गया? इग्नोर, योर लॉस, योर कोई लॉस। और आ जाएगा। चलेगा। ये भगवान, मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल वाला मामला हो रहा है यहाँ पे, हैं? बिल्कुल। तो आजकल के जितने यंग जनरेशन हैं उनकी अपनी एक सोच होती है, जैसे आप लोग बता रहे हैं अपने अपने बारे में, तो आपका तो पूरा मतलब आप देखें तो आपके घर में तो 60 साल से लेकर 50, 42 सब लोग की उस उम्र के हैं। तो क्या जनरेशन में क्या डिफरेंस पाया तुमने? इतने सारे जनरेशन है, इतने सालों में लोग हैं, हर वर्ग के उम्र के लोग हैं तुम्हारे पास में, तो क्या बोलना चाहिए? किसी का अंतर है दिमाग में, सोच में, नजरिए में, लोगों को लेकर, समाज को लेकर, नारी को लेकर? आप हमको 50 साल के तो नहीं कह रहे हो ना? नहीं, कोई है 50 साल का आपके घर में तो है ना, कोई ना कोई 50 साल का? आप पापा 50, पापा 30, ऑफ 20। कोर्स पापा 65, मम्मी 55, तो कोई ना कोई था। तो उनके सोच में क्या, नजरिए में क्या डिफरेंस में जाना चाहता हूँ? मैं बताऊँ, मेरी 3 साल पहले शादी हुई है, व्हेन आई मेट माय इन-लॉज, तब मुझे इतनी खुशी मिली मिलके। जो अभी वो 90 इयर्स की है, मेरी जो दादी सास है। हाँ, दादी सास, हाँ। आपको बताऊँ, उनकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 17 साल की उम्र में मेरे फादर इन लॉ पैदा हो गए थे। उसके बाद मेरे जो मतलब अभी वो दादा दादी हो गए ना मेरे, तो वो दादा और दादी दोनों को, दादा को डॉक्टर बनना था, तो दादा ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद फिर हाँ, तो वो डॉक्टर बनने लगे। फिर दादी कहती हैं, अच्छा अभी बच्चा मैंने संभाल लिया है, अभी मुझे लगता है मेरे पास भी बहुत टाइम है। दादा कहते तुम भी पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ तुम भी। वो भी डॉक्टर बन गई। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसी भी सोच हो सकती है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में डॉक्टर बने। दे रैन द क्लिनिक टुगेदर फॉर फ्रॉम 1960 टू अभी भी वो क्लिनिक है। अब मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, यू नो, वो भी अब ऑलमोस्ट रिटायर्ड है। सो कहीं ना कहीं वो सोच की बात है। और मैं हर जगह नई नई सोच होती है, पर मुझे ये सोच नहीं लगी मेरे इन लॉज के यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा कि लड़का और लड़की, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के साथ चल रहे हैं। चलो और दोनों डॉक्टर बनते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल, एंड लेट्स हैव चिल्ड्रन ऑल्सो। जैसे मेरे घर में जब मेरी माँ की शादी हुई थी तो वो 7th पढ़ी हुई थी, है ना? और मेरे 7th तक पढ़ी हुई थी। तो फिर पापा पढ़ाई कर ही रहे थे डॉक्टरी की। तो उसके बाद जब पढ़ लिया तो उसके बाद मेरी मम्मी ने 10th किया और मैं पैदा हो गया। फिर उसके बाद 12th किया, फिर BA किया, फिर MA किया। और उन्होंने लास्ट में जब मैं 12th में था तो वो MMA कर रही थी। और लास्ट में बोलती थी, मेरे पास हीरो को थी, अरे अपन चलेंगे कॉलेज लॉ। मेरे कहा माँ नहीं जाना मुझे, मत दिमाग खराब है, लॉ करने। हाँ, मैंने कहा मामा नहीं जाना मुझे। मैंने नहीं, क्यों 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 क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं भी बैठ सकती हूँ। ये नारी सब पे भारी है, आपकी मदर नारी। अरे बाप रे बाप, वो खतरनाक थी मतलब वो तो। और अभी भी उनकी इच्छा है, एक PhD तो कर ही लेती हूँ। मैंने कहा क्या बोलती? मैंने कहा माँ अभी बैठो आप, अभी थोड़ा रिलैक्स करो। करने दो यार, वो मजा आ रहा है। अरे फिर वो पूरे घर को ऊपर ले लेती हैं। ये क्यों ठकठका रहे हो, ये क्यों फिर माँ है ना। शक्ति, तुम क्या बोलना चाहोगी अबाउट नारी? इनका तो हमने प्रवचन सुना, इट वाज फैंटास्टिक। मेरा प्रवचन है सब लड़कियों को कि जो अब तक हो गया वो हो गया, अभी तुम्हारे हाथ में है
कि तुम्हें किस तरह से बदलाव लाना है इस दुनिया में, क्योंकि जो पहले हो गया अभी उसके बारे में सोच नहीं सकते, पर फ्यूचर हमारे हाथ में है, ये प्रेजेंट हमारे हाथ में है। मैं नहीं चाहती कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन हो, डॉटर्स हो, उनको ऐसा फील हो जो हमें फील हुआ है। तो तुम क्या क्या नहीं चाहती हो ये बता दो, क्या क्या मत करो आप लोग, चलो बता दो। मैं बस लड़कियों को चाहती हूँ कि कोई भी अगर आपको फील कराए ना कुछ कि यू आर नॉट ग्रेट, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड समवेयर बिकॉज यू आर अ गर्ल, डू नॉट टेक इट, डू नॉट एक्सेप्ट इट, डू नॉट बी ओके विद इट। अगर कोई तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है ना कि जैसे लड़के को यहाँ बैठो बैठो, और लड़की हाँ जा पानी लेके आ, तो डू नॉट एक्सेप्ट इट। वाई नॉट द बॉय, वाई कांट द बॉय? अगर आप एक घर में सिबलिंग्स होते हैं, लड़की को वो करते हैं कि चल तू पानी ला, तू सर्व कर, और लड़के बैठे हैं बातें कर रहे हैं, फोन पर टाइम पास कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को ना अगर आप एक्सेप्ट करते रहोगे तो वो ही चलता रहेगा, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट फॉर मैन, फॉर यू टू बी फीडिंग, सर्विंग, टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी। सो ये छोटे छोटे बदलाव हमें लाने पड़ेंगे। बोलेंगे कि जा तू लेके आ, ये क्यों नहीं लाएगा? पूछो बड़े लोगों से, ये क्यों नहीं लाएगा? अरे तू लड़की है तो क्वेश्चन देम, आस्क देम, मेक देम फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो उनके कंफर्ट जोन में, उनके कन्वीनियंस के लिए लड़कियां ये करती जा रही हैं। सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। गर्ल्स नीड टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स एंड चेंज इट। मुक्ति, नारी नारी पे प्रवचन मैं देती हूँ। जी। देखो जी, अभी तक ना मुझे ये लग रहा है कि हम जब स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस भरे पड़े हैं लड़कों से, जी वहाँ लड़कियाँ बहुत कम होती हैं, जी और मेडिकल कॉलेजेस मतलब भरे हुए हैं लड़कियों से। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा लड़के क्यों होते हैं? जो चीफ ऑफ स्टाफ होता है वो हमेशा लड़के क्यों होते हैं? देर इज एन आइसबर्ग ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज टेकन, जो ऊपर क्रीमेस्ट है, बाय मेन, एंड अंडर वाटर women, मतलब आप buried with so much layering and so much questioning on everyday basis। अब ये कर लिया तुम्हें, लेकिन घर पे अगर तुम काम करोगी, लड़का कमा रहा है ना, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम घर का ध्यान रख लो, तुम बच्चों का ध्यान रख लो, तुम ये ध्यान रख लो। तो हम ये ध्यान रखने के लिए ये भी ध्यान रख सकते हैं और हम काम भी कर सकते हैं। ये चीज़ लोगों को डाउट नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो इसमें हमारा पूरा अटेंशन जाएगा। क्यों लड़कों को लगता है कि घर पे पूरे टाइम लड़कियों को ही रहना पड़ेगा? तुम भी रहो भाई, आधा आधा 5 घंटे दे दो, 6 आवर्स 7 आवर्स यू वर्क, उसके बाद गिव सम टाइम टू होम, क्योंकि दो परिवार आई थिंक दोनों से चलता है। तो ये जो सोच बदलने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी हिस्ट्री बुक्स में कि और फिर वो आदमी ने ये किया, एंड ही वेंट अप द हिल एंड ही डिड दिस। ही कौन है ये ही? बहुत सारी किताबों में मुझे लगता है मैं रिलेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये तो ही के लिए लिखा है, शी के लिए कब लिखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि इतनी कन्वीनियंटली लड़कों के लिए बनाई हैं। ऐसे मैन ऑफ द मैच होता है, है वेयर इट इज़ कि अरे दिस इज़ अ बॉस एंड दिस इज़ अ गर्ल बॉस। तो हमारे लिए अलग टर्म्स क्यों आ रहे हैं यार? मतलब कि अरे वाह लड़की ने किया, लड़के करते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि 90% मेन है इन द वर्ल्ड। आप यूएन में देखो, आप हर जगह देखो, इन द क्रीमेस्ट ऑफ पोजिशन मेन आर देयर, विमेन आर नॉट देयर। स्टिल बहुत काम बाकी है, बहुत काम करना है हम सबको, हर रोज़ अपनी सोच को क्वेश्चन करने के लिए कि एक बार ये समाज कह रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, कि मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये करना है, मैं अपना टाइम निकाल लूँगी, क्वेश्चन मत करो। दैट काइंड ऑफ अ चॉइस जो हमारे पास है, हमें वो उसके लिए लड़ाई लड़नी है। तो हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम आपसे बेहतर हैं, आप गुलाब हो, मैं हिबिस्कस हूँ, मैं चमेली हूँ, मैं अलग गुलाब हो सकती हूँ, बट वी ऑल आर गिवन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी कि हम सब ग्रो करें ना। गार्डन कितना खूबसूरत लग सकता है, तो जस्ट वो सोच है और कुछ। क्या बात। तो देवियों, आपका प्रवचन बहुत अच्छा था एंड बहुत प्रसन्नता हुई आपकी भावनाएं जानकर। आपके वाक्य विन्यास से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। जी हाँ, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा कि आपने जो मेरे मन मस्तिष्क पर जो स्मृति पटल पर चिन्हित अंकित किया है वो वाकई सबटाइटल्स स्मृति पटल, मेमोरी, स्मृति पटेल, स्मृति होती है ना। हाँ OMG, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नारी के बारे में नारियां ही बात कर रही थी और मेरा जीवन प्रफुल्लित हो गया है, और मैं सहर्ष इस बात का अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपके आसपास जितनी भी नारियां हैं उनको सर्वोपरि मानें, उनकी इज्जत करें, उनको प्यार दें, और कुछ करें ना करें इज्जत तो ज़रूर दें। बस इतनी ही अपेक्षा है, इतनी ही आशा है। धन्यवाद।